अपना काय का, सामायिक का, ध्यान का, नमस्कार का। किसको नमस्कार करें, किसका ध्यान करें, कैसे सामायिक करें। अभी लगभग 15 दिन से अपन यह विचार करते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कोई प्रश्न कर देता है कि महाराज हम किसको नमस्कार करें, तो फिर आचार्य भगवान से मिलो। समंतभद्र स्वामी, उन्होंने तो एक धागा डालने पर प्रतिमा को नमस्कार भी नहीं किया था, और उन्होंने तो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने तो यहाँ तक बोल दिया था, यहाँ तक बोल दिया है, मैं महावीर तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं महावीर तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। और हमारी इतनी बड़ी अज्ञानता, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तब महावीर स्वामी ने कहा क्यों नमस्कार नहीं करते हो, मेरा वैभव है, मेरा संबोधन आदि लगता है, लगाता हूँ, उसके बाद क्यों नमस्कार नहीं करते। तो बोले वैभव तो चक्रवर्ती के बाद भी हुआ करता है, मैं वैभव दिखाने वाला एक वैभव दिखा दिया करता है, नट आया करता है, वही भी खेल दिखाता है, खेल दिखाने में अपना वैभव प्रदर्शन करता है, तो मैं उस वैभव दिखाने वाले को नमस्कार नहीं करता। और हम कहीं भी चले जाते हैं, बोले मुझे चक्रवर्ती आदि नमस्कार करते हैं, सब जगत नमस्कार करता है, फिर तो नमस्कार करोगे। उन्होंने कह दिया फिर भी नमस्कार करने वाला नहीं हूं मैं, फिर भी नमस्कार करने वाला नहीं हूं। अगर तुम दुनिया के दुखों को, पापों को दुख दूर करते हो, जाकर के उनके दुख सुनते हो, दुखों को हरने का कहते हो, मैं उनका दुख हर लूंगा, तो फिर मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये तो सब खेल दिखा देते हैं, सब बता देते हैं। और हम हैं कि कहीं भी चले जाते हैं। हम महाराज ये तो पूछ सकते हैं, अरे आप बिल्कुल पूछो। एक बुंदेलखंड में कहावत है, जियत बाप के दही पनैया मरे मैत्र पठानी, और लंबी कुसकी डार से धो ढकेला पानी। समझ गए? नहीं समझे? अरे पिताजी जीवित हैं, पिताजी जीवित हैं, उसको आप डंडे से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, गाली दे रहे हो, घर से भगा रहे हो, तुम हमारे कोई नहीं है, घर से भग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। और जब पिताजी चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जाकर के उनको फिर 10 साल बाद, 4 साल बाद कह रहे हो भगवान पिताजी आ जाओ, पी लो पानी। पिताजी कुछ ले लिया लंबा, और पिताजी पानी पी लो। तुम्हारे पिताजी एक समय में दूसरी पर्याय ले चुके, और आपने स्वान को पिताजी बना रखा है। कितनी बड़ी चतुराई है हमारी, कितनी बड़ी चतुराई है हमारी। हमने स्वान को, प्रदीप जी, हमने स्वान को ही अपने पिताजी बना रखा है। और अगर पिताजी बना के रखा है, 10 मिनट पहले आप खिला रहे हो, और 10 मिनट बाद अगर वही आकर के आपके बर्तन में कुछ खा जाए, तो आप डंडे से मारते हो। पहले पूजा करते हो और फिर मारते हो। कैसी अज्ञान दशा है। राजन भाई प्रश्न कर रहे थे एक दिन, राजन भाई का नहीं था, प्रश्न था, थे समझे। बहुत बढ़िया। यहाँ तो समंतभद्र स्वामी ने कह दिया, अगर तुम हमारे दुख दूर करने ऊपर से नीचे आते हो तो मैं भगवान नहीं मानता हूँ। और हम कह रहे हैं कि तुम स्वान की पर्याय में आ जाओ, हम तुम्हें पूजना शुरू कर दे रहे हैं। और अगर पूजना ही शुरू कर दिया और आपके वे भगवान ही हैं, आपके इष्ट ही हैं, तो फिर उनको 10 मिनट बाद क्यों मारना शुरू कर देते हो। भगवान है, आपके पिताजी हैं, उनको पिताजी की तरह सम्मान रखो, पूजन करो, रखो ना उन्हें। क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं रखते? वही 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 क्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं। हम कुछ नहीं, भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल। आपने भेड़ देखी है? देखी होगी, राजस्थान पास में है,
भेड़ देखी है अभी। और भेड़ का एक सिस्टम हुआ करता है, अगर जो मुखिया हुआ करता है उसका जो भेड़ का जो मुखिया हुआ करता है वह जो आगे चल जाता है तो सारी की सारी भेड़ें फिर नीचे देखता नहीं है गड्ढा है कि नहीं है, सब उसी में जाकर के गिर जाया करती हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल उस भेड़ की तरह भेड़ चाल चल रहे हैं। कब तक चलते रहेंगे? शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ तो रहे हैं, उसको धुन नहीं रहे। धुनना काम किसका होता है? धुनना यहां पर अपने अंदर आत्मा में जो बार बार प्रभु का चिंतन चल रहा है उसको धुनना कहते हैं। ना कि आप धुनना वो रोई धुनने वाला कह दो तो उसे धुनना मत समझ लेना। शब्द धुनना जो धुनता है कहते हैं, एक सामान्य स्थिति में भी कह देते हैं वह तो धुनिया है, यानी उसको जो रट लग गई जिस चीज की। एक मदपाई होता है, उस मदपाई को प्रदीप जी, राजेश जी, उसको धुन लग जाया करती है। वो आप कितना ही कहलवा लो, अगर उसको धुन लग गई कि हमें तो जाना है इस रास्ते से, कहीं भी रास्ता से जाएगा लेकिन वो बोलेगा यही मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। ऐसी ही धुन हमारी लगी हुई है। हमने नाम सुन लिया लेकिन नाम को हृदय में नहीं उतारा। एक धोबी था, सचिन भैया, एक धोबी था, उसका एक प्यारा सा गधा था, उसको वो बहुत चाहता था। एक बैसाखी नंदन और एक धोबी, दो व्यक्ति, दो थे प्राणी, और बस वह बहुत चाहता भी था क्योंकि उसका कोई था भी नहीं और उससे ही वह आजीविका चलाया करता था, इसलिए वह उसको प्यारा भी था और उसको बहुत मानता भी था। नाम था उसका गोपाल दास। अब गोपाल दास की मृत्यु हो गई। वह धोबी दहाड़ मार मार कर रोने लगा, मेरा गोपाल दास चला गया, मेरा गोपाल दास चला गया, मेरा गोपाल दास चला गया। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने भी आकर के देखा, अरे गोपाल दास चले गए, हम अनाथ हो गए। पड़ोसी भी रोने लगे। दूसरों ने सुना, क्या हो गया भैया, क्यों रो रहे हो? बोले गोपाल दास जी चले गए, गोपाल दास जी चले गए, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। सब जा करके यहीं रोने लगे। हम भी यही करते हैं। उसके नीचे तथ्य क्या है, उसका पथ्य क्या है, न हम तथ्य जानते हैं न पथ्य जानते हैं, बस शुरू कर देते हैं भेड़ चाल। वह पड़ोसी रोने लगा, पड़ोसी के बाद गांव वाले रोने लगे, रोते 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 रहे और देखते क्या है, कुछ ही समय अकस्मात राजा का वहां से निकलना हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी देख के आओ, भीड़ क्यों लगी है, कारण क्या है? बोले राजन जाता हूं। मंत्री जी गए, जानकारी ली। जो मालिक था गोपाल दास का, सबने समझा गोपाल दास यानी भगवान जी गए। अब जो मालिक था वह कहते हैं बहुत बड़े संत चले गए महाराज। अच्छा, कौन संत थे? अरे यहाँ के बहुत बड़े संत थे, यह गांव वाले बता रहे हैं, गोपाल दास जी करके थे, उनकी मृत्यु हो गई। सब में शोक छा गया। अच्छा, किससे पूछा? थोड़ा राजा बुद्धि के तेज हुआ करते हैं। यह बात अलग है कि राजा जो हुआ करते हैं वो मंत्री की बात, क्योंकि उनको राज चलाना है इसलिए वो चलता रहता है, लेकिन उनकी बुद्धि तो चलती है। वह गए, बोले मंत्री जी किससे पूछा? बोले वहाँ जो प्रजा खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, उनसे पूछ लिया। अरे उसका मालिक से पूछ के आओ। मंत्री जी फिर गए, भैया रो क्यों रहे हो? बोले गोपाल दास जी चले गए। अरे कौन गोपाल दास जी चले गए?